का और जो इनका मरासम थे उसके ऊपर मुझे तो बहुत ज्यादा खदशात थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बने हैं, ये दुनिया के लिए और मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जमहूरी रवैयों के लिए, जमहूरियत के लिए, और मिलिट्री एड कहाँ जाती है, किस तरह लगती है, और इसका एहतसाब, इसके के लिए बहुत खुशाइन बात होगी। ठीक। अभी हालिया कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया सरफराज नवाज का, तो उन्होंने आपकी किताब में लिखी हुई तमाम बातों की ऑलमोस्ट जितनी वो गवाह थे उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा मैं जिस भी कोर्ट में ले जाए, जो बातें मैंने अपनी आंखों से देखी है मैं उसकी गवाही देता हूँ। जिसमें कोकेन का जिक्र था, आपने 6 ग्राम कोकेन का जिक्र किया। आपने एक वाकया अपनी किताब में जनरल मुशर्रफ के हवाले से लिखा कि वो शराब नोशी कर रहे थे किसी क्रिकेट स्टार के जो आप टीवी होस्ट भी हैं, उनकी कोई जी पार्टी थी मुशर्रफ के एजाज में। जी। क्या देखती हैं शराबी, बद किरदार, इनको सादको अमीन के सर्टिफिकेट, आपको अपनी किताब से इसको कैसे रिलेट करती हैं? देखिए, मैं तो आपको, मैंने किताब में ये लिखा है कि मैं तो बड़ी चाह से, मैं पाकिस्तानी, आपको भी मालूम है, मैं तो मिलती जुलती नहीं हूँ, आपको पता है, इसी वजह से मैं, आपने मुझे भी लंदन में कभी नहीं देखा होगा, मैं घर ही में रहती हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कोई कि परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज के ऑनर में कोई डिनर दिया जा रहा है। अच्छा, हम भोले भाले ओवरसीज पाकिस्तानी, मुशर्रफ के उस वक्त प्रोपेगेंडा ये था कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं जब जाती थी या रीजेंट मॉस्क में जाती थी, तो पुलिस के फंक्शंस पे जाती थी, तो पाकिस्तानी निजात बच्चे पूछते थे इमरान या मुशर्रफ। तो मैं उन्हें कहती थी बाबा तुम ब्रैडफोर्ड पे फोकस करो, तुम अपने क्या इमरान मुशर्रफ। तो ये प्रोपेगेंडा था। तो मैं बड़ी चाह से गई कि अच्छा, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कमांडो हमारा। आप यकीन करें कि जो मैंने उनका वो माहौल देखा, मैं इतनी घबराई, मुझे इतनी घिन आई उस माहौल से। मैं और अल्फाज नहीं है, मुझे इतनी घिन आई उस माहौल से कि ये जिस तरह से, मतलब वो माहौल था। शराब तो चले गोरे भी पीते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिलें फेंकी जा रही थी, पाउंडों के नोट फेंके जा रहे थे खवातीन पे, आ, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, ये पीजे मीर का घर था जहाँ पे ये चल रहा था, और वहाँ के लिए ये एक स्टैंडर्ड बात थी। तो मैं वहां से, बल्कि उस जमाने में मैंने शाहरुख खान के साथ एक इश्तिहार रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उर्दू उनको चाहिए थी, तो मैंने एक इश्तिहार रिकॉर्ड किया हुआ था। लेकिन मैं इस किस्म के माहौल की आदी थी, मैं इस किस्म के माहौल की ना पहले आदी थी ना अब हूँ। तो मैं एक प्रोफेशनल घराने खानदान से उस ताल्लुक पार्टी में रखती हूँ शौकत जहाँ। अजीज साहब थे, परवेज मुशर्रफ थे, और कौन थे? जी, बस इन दोनों के एजाज में थी, और लोग बहुत थे, यानी पाकिस्तानी अवाम बहुत थी। और उनका भी जो रवैया था, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आई फेल्ट अनकंफर्टेबल देयर, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग तो मुझको भी समझेंगे कि मैं इस माहौल की आदी हूँ। तो मैं वो खाना खाए बगैर वहां से निकल आई। और और हमारे जिनके हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ शराब नोशी कर रहे थे, आपने देखा ये कुछ ऐसा? ये उस वक्त तो मतलब एग्जाइल में थे, ये 2008 की बात है, 2008 के जी बाद की बात है। तो उस वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं थे, दे वर बोथ इन जी, एग्जाइल। बिल्कुल नहीं थे लेकिन जी, हाँ जी, लेकिन तो वो तो शराब नोशी तो इतनी बात नहीं होती कि शराब नोशी, लेकिन बात होती है एक माहौल की कि शराब नोशी तो मैंने कहा ना, गोरे भी करते हैं, लेकिन आप एक खातून की या खवातीन की, या एक जो वो माहौल ऐसा था कि जहां जहां मुझे घिन आई, और मैं बहुत डिप्रेस हुई कि अच्छा, ये हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ये हमारा कमांडो। मुझे इतना वो बुरा लगा वो माहौल, कि मैं खाना खाए बगैर वहां से आ गई। क्योंकि जाहिर है मैं समझी कि मुझे भी लोग इस तरह से देखेंगे और समझेंगे कि अच्छा, ये भी कोई, वहां पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, वहाँ एक कोई टीवी के प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने मुझे इस तरीके से, उनकी बेगम साहिबा के साथ हम गए थे वहां पे, तो उन्होंने इस तरीके से मुझको पश्तो में कहा कि ये देखो पेशकश जो। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस बात का क्या मतलब है। वो कोई खातून थी जो कि अमेरिका से आई हुई थी, बहुत बड़ी ठंडी थी, साड़ी वाड़ी पहनी हुई, उन्होंने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ। तो वो ये सारे मर्द उनके बारे में ये कि ये पेशकश है। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। उन्होंने कहा ये मुशर्रफ साहब के लिए, ये देखो ना, ये तैयार होके खवातीन आती हैं। तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। आई थिंक कि ये, आई जस्ट फाउंड दैट वेरी डिस्टर्बिंग। एंड लेकिन
मेरा ख्याल है ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, मेरे लिए जरा शॉकिंग बात थी। मैंने पहले नहीं कभी ऐसा माहौल देखा था। ये मोबी मैंने कौन था मोहतरमा रेहान बीबी? मोबी का आपने जिक्र किया है ईदगाम, मैं तो हैरान हो गया आपकी किताब पढ़ के और उसके इंकशाफात पढ़ के, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, मैंने कुछ लेट पढ़ी है आपकी किताब। देखिए, मोबी इमरान का बहुत पुराना दोस्त है, और इमरान हम्म। को आदत है अमीर दोस्तों को अपने पास रखना। और मोबी बहुत पुराने इनके दोस्त हैं, और अच्छी फैमिली से ठीक ठाक पैसे रखते थे, तो उन्होंने इनका बड़ा ख्याल रखा है। और यहाँ तक ख्याल रखा है कि जब ये कभी जाके जब नए दोस्त आ गए, तो बल्कि वो भी माइंड करते थे कि ये उनसे जूतों की फरमाइश कर दिया क्या, तो ये वो भी माइंड करते थे कि मतलब तुम्हारा एक स्टेटस है और तुम मतलब एक नए मतलब ना नहीं कर रहे हो, अगर तोहफे ही चाहिए या पैसे ही चाहिए तो मुझसे ले लो। वो भी को मेरी प्रेजेंस पे बड़ा एतराज था। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जब से वजीर आजम साहब आए हैं शेरवानी में, तो उनके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि अब समझते हैं कि वो गलत थे, मुझको अपोज करते हुए गलत थे। और मैं कोई किसी का बुरा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी कभी भी ये नहीं कहा कि ये दोस्त नहीं आएगा, ये बहन नहीं आएगी, ये फैमिली मेंबर नहीं आएगा। ऐसी ना मेरी आदत है, ना मैंने किसी का नाम लेके किसी को कहा कि इसको बैन करो, कर्फ्यू लगाओ। ये सारी इन्होंने बातें फैलाई। मोबी को इस शादी पे एतराज और तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उन्होंने आके कुछ बातें इमरान को कही। उसके बावजूद इमरान ने मुझसे शादी की, और वो बहुत ही तकलीफ बातें थी जब मुझे बताई गई। लेकिन बाद में मुझे पता चला इनके फ्रेंड सर्कल से, मतलब हालिया जब जब से ये वजीर आजम बने, कि वो सब अब समझ गए हैं कि हमसे गलती हुई, कि हमने एक मासूम औरत को, एक्चुअली मसला इमरान में था, मसला उस खातून में नहीं था। और ऐसे इस किस्म के मुझको पैगामात आए कि मेरा ख्याल है कि उनकी फैमिली भी अब समझ गई है, और उनके दोस्त भी समझ गए हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तकलीफ दे बातें मेरे बारे में कही, बहुत नाजेबा बातें, मोहतरमा रेहान भी, झूठ जब ये पे मबनी। किताब आप लिख रही थी, इतनी इंकशाफात से भरपूर किताब, और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये किताब 100% ठीक है, क्योंकि इसकी क्रॉस चेकिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग इसको क्रॉस चेक बता रहे हैं कि ये बातें जो रेहान कह रही हैं ये तो हम 1987 में देखते रहे हैं। आप पे दबाव था कि ये किताब ना पब्लिश करें? देखिए, मेरे ऊपर ना सिर्फ दबाव था, लेकिन एक्टिवली आप यकीन करें कि ये लोग कहते हैं कि बड़ी लेट क्यों आपने लेट छापी। हम कोशिश तो जुलाई 2017 से कर रहे थे। हमारे पास मतलब यूके में, इंग्लैंड में इनके बड़े दोस्त हैं, इनका बड़ा सर्कल है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि कोई पब्लिश करता। और वो ये मुझे कहते थे, मुझे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं गोरे, जिन्होंने मुझे ये कहा कि अब भी मत करो, साल बाद कर दो, 1.5 साल बाद कर दो। तो मुझे इस बात पे और फिर सस्पिशन होती थी कि ये क्यों कह रहे हैं कि अभी मत करो। और मुझे ये डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया, जो मुझे धमकियां आ रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया, या फिर अगर इमरान को कुछ हो गया,